Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn one questions of JavaScript like related to DSA. So what is palindrome number? This is our question. What is palindrome number? So when we read an integer, it is same as forward side and as backward side. What does it mean? Like 1 to 1 is an integer value and it is same from forward and from backward side. Like 1 to 1, अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये 1 to 1 ही रहेगा, और अगर इसको हम फॉरवर्ड साइड से भी रीड करें तो 1 to 1 है, बैकवर्ड साइड से भी रीड करेंगे तो ये 1 to 1 होगा। पर जो 10 है वो हमारा पैलिंड्रोम नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पर हमें अगर कोई नंबर जो पैलिंड्रोम है उसके लिए ट्रू रिटर्न करना है, अगर कोई नंबर जो है पैलिंड्रोम नहीं है उसके लिए फॉल्स रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं इस पैलिंड्रोम के नाम से, इस पैलिंड्रोम, और ये फंक्शन जो है एक नम आर्ग्यूमेंट लेगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा समथिंग लाइक नम को पहले टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हम एक बार चेक करेंगे कि टू स्ट्रिंग क्या कर रहा है, हमारे टू स्ट्रिंग मेथड से क्या हो रहा है। तो हम अपना कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ताकि यहाँ पर आउटपुट में हमें क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो जो रिजल्ट है वो दिखे। लाइक हमने 5 पास कर दिया, तो अभी हमने पैलिंड्रोम का फंक्शन नहीं बनाया है। तो जैसे ही हमने num2 स्ट्रिंग पास किया, ठीक है, तो रन करेंगे कोड को, तो कोड दे देगा कि ये जो नम था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है तो हम स्ट्रिंग में स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं, और स्प्लिट मेथड का जब यूज करेंगे तो देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब स्प्लिट मेथड का यूज करा हमने, तो सबसे पहले हमारा जो 5 इंटीजर वैल्यू था टू स्ट्रिंग से ऐसे कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, अब जब हमने स्प्लिट मेथड का यूज किया और हमने कोई भी इसमें पैरामीटर पास नहीं किया है स्प्लिट मेथड में, ये ऑप्शनल होता है, तो जब भी हम कुछ भी पास नहीं करेंगे, लाइक हम यहाँ पर 10 भी कर देंगे, 15 कर दिया हमने, अब अगर रन किया कोड, तो अब अगर रन करेंगे कोड तो ये 15 आ रहा है। यहाँ पर हम एक स्पेस दे देंगे, तो यहाँ पर ये हुआ कि 5, लाइक हमारा 15 था तो 15 हमारा इंटीजर वैल्यू था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब स्प्लिट मेथड क्या करता है कि इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारा एक एलिमेंट 1 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट हमारा 5 हो जाएगा। तो स्प्लिट मेथड से ये हुआ। अब हम चाह रहे हैं कि इसका रिवर्स करके देखें, लाइक एरे है तो रिवर्स तो हो ही जाएगा, तो रिवर्स करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5 1, यानी कि एरे के एलिमेंट्स को जस्ट रिवर्स कर दिया, तो ये हो गया 5 और 1। अब जो है ये रिवर्स कर दिया, इसके बाद हम चाहते हैं कि इसको हम लोग ज्वाइन कर दें। तो ज्वाइन मेथड क्या करेगा कि सारे की सारी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा। नहीं, ज्वाइन मेथड क्या करेगा, सारी की सारी स्ट्रिंग जो होगी एरे में उसको ज्वाइन करने का काम करेगा, यानी कि ये जो 5 है और ये 1 ऐसे हो जाएगा। ज्वाइन मेथड जो है जो भी एरे के एलिमेंट है उनको ज्वाइन करने का काम करेगा, तो ये हमारा 5 1 हो गया। यहाँ पर हम दे देंगे, ये हमारा 5 1 हो गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए कि ये अभी स्टिल स्ट्रिंग है, ठीक है, ये अभी भी स्ट्रिंग है, तो हम इसको चाहते हैं कि नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो जब हम चाहते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग
नंबर में कन्वर्ट हो जाए तो हम सिंपली उसको लिखेंगे प्लस, उसके आगे प्लस। और अब हम चेक करेंगे कि जो नंबर है यानी कि 15 है वो क्या इसके इक्वल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। बट अगर यही सेम हम 1 to 1 के लिए करते तो क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा, हाँ ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो नम वेरिएबल था, जो भी नंबर था उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर उसको टू स्ट्रिंग से कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, और फिर स्प्लिट मेथड से उसको एरे में ब्रेक कर दिया। तो जो स्ट्रिंग में एलिमेंट्स होते हैं लाइक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, तो वो अलग अलग उसके कैरेक्टर जो है एरे में चले जाएंगे। अब स्प्लिट मेथड से हमने एरे में कन्वर्ट किया है तो एरे के एलिमेंट को रिवर्स कर सकते हैं, तो हमने रिवर्स कर लिया। फिर अब हम क्या करेंगे कि एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रिंग में, तो एरे के एलिमेंट्स ज्वाइन हो गए। अब जब हमारा पूरा का पूरा जो नंबर है वो रिवर्स हो गया है लेकिन अभी भी स्ट्रिंग में है ना, अभी भी वो स्ट्रिंग में है, तो उसके लिए हमने आगे प्लस लगा दिया, यानी कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी नंबर में। और फिर हम इस नंबर को और इस नंबर की वैल्यू और डेटा टाइप चेक करेंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा फॉर 1 to 1 वैल्यू के लिए। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम है कोई भी नंबर या नहीं। फिर हम सेम कोड अगर करें तो अगर हम सेम चीज 1 to 1 या 151 के लिए करें तो सेम होगा, ट्रू आएगा, यानी 151 भी हमारा पैलिंड्रोम नंबर है।